और आप देख रहे हैं टिकरी बॉर्डर से किसान आंदोलन के जो उसके बारे में हम विचार साझा करेंगे। आज हम पहुँचे हैं भारतीय किसान यूनियन उमरा के जो मंच है उसके ऊपर, और हम यहाँ पर बात करेंगे समाज सेवी प्रेम मलिक जी से बात करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। नमस्कार। तो भाई साहब, आप यहाँ आंदोलन में कब से जुड़े हुए हो? पहले दिन से हूँ भाई। अच्छा। हाँ, 50 दिन हो गए। अच्छा, तो आपने मतलब अब तक का एक बार मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को संक्षिप्त में बताएं भी आपने मतलब क्या इस आंदोलन में कुछ अलग क्या चीज़ देखी भैया? जैसे स्टार्टिंग में बात आई भी राजनीतिक लोगों को नहीं आने देंगे, फिर धीरे धीरे कुछ एक दो पार्टी के आए हैं, मतलब उनके बारे में आपका मतलब क्या विचार है? क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आपने भी एक बार विधायक का जो इलेक्शन लड़ चुके हैं, और मैं पूछना चाहता हूँ भाई, हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आप पे भी कभी किसी ने भाई ऐसा बोला भाई कोई बात भाई जैसे राजनीतिक कोई आप पे छाप लगी हो? देखिए, मैं राजनीतिक आदमी तो नहीं हूँ, और पंचायती उम्मीदवार के तौर पे मैंने विधानसभा का इलेक्शन लड़ा, तो भाईचारे के कहने पे ही लड़ा था। और यहाँ मैं राजनीतिक तौर पे नहीं, सामाजिक तौर पे बैठा हुआ हूँ और अपने हक के लिए बैठा हुआ हूँ। किसान के घर में, एक गरीब किसान के घर में मैंने जन्म लिया, तो मेरा दायित्व भी बनता है। और जहाँ तक राजनीतिक मामलों की बात है, शुरुआत में जब हम आए तो हमारे को खालिस्तानी, उग्रवादी, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, बहुत सारे नाम दिए गए। जब बड़े भाई पंजाब ने आह्वान किया हरियाणा के लिए कि भाई आप हमारा साथ दो, क्योंकि ये पूरे आप हरियाणा का, आप पंजाब का नहीं कह सकते, भारतवर्ष का आंदोलन था। और अब तो ये विश्व स्तर पर बहुत ही बड़ा आंदोलन, एक जन आंदोलन के रूप में जो ना इसने अभी कदम रखा है। और ख़ास बात इसमें ये रही है कि बहुत ही अच्छे अनुशासित तरीके से चल रहे हैं, बहुत ही अच्छा मतलब कि इसमें जज्बा है और जुनून है, और पीछे हटने की पोजीशन में आज हम नहीं हैं। तो भाई साहब, ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी, 4 जो चुने गए थे कमेटी के लिए, उनमें से जो भूपेंद्र सिंह मान है उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया कमेटी से, उसके बारे में मतलब आप कैसे देखते हो उसको? मैं पहले तो मान साहब का धन्यवाद करूंगा, किसान भाइयों के साथ में खड़े हुए हमारा साथ दिया। दूसरी बात ये थी कि उनको भी कहीं ना कहीं एक टीस थी कि हमारे साथ जाती हो रही है, हमारे साथ गलत हो रहा है। इतने बड़ा जन आंदोलन, करीब करीब 2 महीने से यहाँ सड़कों पे लोग बैठे हुए हैं, और 4 साल से लेके 90 साल तक के बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, युवा यहाँ सारे के सारे संगठित हुए। और इस संगठन में खास बात ये थी कि धीरे धीरे सारा भारतवर्ष से समर्थन मिला, व्यापारियों से भी समर्थन मिला, लेबर क्लास जो मजदूर हैं उनसे भी हमारा उनको समर्थन मिला। और धीरे धीरे जो ना आज हम इस पोजीशन में हैं कि पीछे तो हम हट नहीं सकते। मगर मोदी जी को एक संदेश देना चाहूँगा कि हमारा इम्तिहान ना लें। अगर आप हमारा इम्तिहान लेंगे तो मुँह की खाएंगे। पहले तो आप आज के दिन घिरे हुए वैसे ही हैं। दूसरी बात, आज तक आपने जो भी, मोदी जी के लिए बोल रहा हूँ मैं, मोदी जी आपने जो भी कदम उठाए अपनी मन मर्जी से, हठ धर्मिता से, तानाशाही से, वो तानाशाही अब नहीं चलेगी। किसान जागरूक हो चुका है, एक हो चुका है, संगठित हो चुका है, और हमारा जो एक जुनून के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज जो मीटिंग चल रही है, मैं मोदी जी से प्रार्थना करूँगा कि आज भी मान जाएँ तो भी उनकी थोड़ी बहुत 1-2% इज्जत रह सकती है। अदरवाइज वो अपनी जितनी भी प्रतिष्ठा थी वो गंवा चुके हैं, और लोगों के मुंह से गालियां, बददुआएं निकलवा रहे हैं। धीरे धीरे आज अगर ये नहीं मानते तो ये आंदोलन 26 तारीख को एक बहुत बड़ा विकराल रूप लेगा। और पूरी दिल्ली के ऊपर जब हम कब्जा करेंगे, और दिल्ली भी हमारे साथ है क्योंकि मेरी वहाँ भी बात होती रहती है, दिल्ली में भी मेरा निवास है, भादरगढ़ में भी निवास है, तो स्थानीय लोगों से दिल्ली में भी मेरी बात होती रहती है, वो भी हमारा साथ देने को तैयार हैं। शांतिपूर्वक तरीके से हम चलेंगे, कोई भी किसी किस्म का शोर शराबा, हुल्लड़बाजी नहीं होगी। और ये जो बैरिकेड हैं ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ये तो तोड़ के हम जाएंगे ही जाएंगे। तो यानी जो सरकार अब तक 8 इतनी दौर की वार्ता हो रही है, कभी कुछ कोई रिजल्ट कोई निकल नहीं रहा। अब सुप्रीम कोर्ट का ये कार्ड लेके भी कहीं ऐसा तो नहीं भी मोदी अपनी साख बचा के हमें देना भी चाहते हैं, और मतलब इनडायरेक्टली रूप से कुछ ऐसा कुछ साख बचाने के लिए कर रहे हो? हाँ, ये कर सकते हैं। अब जितने भी इनके मंत्री हैं जो आज तक मीटिंग में शामिल हुए हैं, उनको ब्लेम करके वो अपनी एक नई रणनीति, नया कार्ड खेल सकते हैं कि वो चुपके से हमारे बीच में आ जाएं और ये कहें कि भाई हमारे जो मंत्री थे वो ठीक नहीं कर रहे थे, उनको नकार के, उनको बदनाम करके अपने आप को बचाने के लिए एक नया कार्ड भी खेल सकते हैं। हमारे बीच में आके हमारी सारी मांगें मान भी सकते हैं। तो एक प्रश्न हो रहा है अंत में, मान लो अगर जैसे 26 जनवरी तक भी कोई नहीं निकलता है रस, तो फिर मतलब संसद तक का ऐसा भी कुछ है, संसद तक कुछ करने का, या फिर जो शांति प्रिय ही मतलब आप करना चाहोगे आंदोलन? देखिए, रहेगा तो शांति प्रिय ही, इसमें पूरा अनुशासित तरीके से रहेगा। मगर दिल्ली मोदी के बाप की बपोती नहीं है। दिल्ली में वो किसने बैठाया था? हम ही ने बैठाया था ना। जो कोठी बंगले दिए हैं वो किसने दिए हैं? हमने दिए हैं। उन कोठी बंगलों में बैठ के ये सोचे कि मैं तो तानाशाह हो गया, वो नहीं चलेगी। और कोई इसमें दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। हम 26 जनवरी को कूच करेंगे दिल्ली के लिए, शांतिपूर्वक तरीके से कूच करेंगे और दिल्ली में फतह करेंगे। उसके दरवाजे में जाके उसको पिछले दरवाजे से निकलने को मजबूर कर देंगे।
तो ये थे हमारे साथ प्रेम सिंह मलिक जी, जो कि जिस दिन से आंदोलन यहाँ शुरू हुआ उसी दिन से ही लगातार आंदोलन में अपनी सेवा, अपनी हाजिरी लगा लो, चाहे किसान होने के नाते अपनी जो है यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। आप देख रहे थे रियल न्यूज़ उमरा यूट्यूब चैनल। जैसा नाम वैसा काम। धन्यवाद।